हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीत की तैयारी। देखिए, हमने क्लास 6 की जो ज्योग्राफी की बुक है वो कंप्लीट कर चुके ना। अब हम क्लास 7 की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका चैप्टर है फर्स्ट, उसको शुरू करेंगे। इससे पहले हाँ, आप लोग देखिए, जो चैप्टर हमारा है एनवायरनमेंट, इसके बारे में पहले भी आप छोटी क्लासेस में देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल करेंगे। और एनसीईआरटी बुक की खासियत होती है कि वो जो भी अपना जो कंटेंट जब भी शुरू करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा बच्चों की जो डिस्कस या कन्वर्सेशन देती है, जिससे बच्चे क्या हो, एनकरेज हो और मोटिवेट हो कोई भी सीखने के, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो अपने आप बच्चे को इन्वॉल्वमेंट कैसे करना है स्टडी में, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, लंबे छुट जैसे समर वैकेशन होता है, उसके बाद रवि दोबारा स्कूल जाना शुरू करता है। वो नोटिस करता है कि उसके स्कूल के आसपास एक प्ले ग्राउंड था, वो डग कर दिया, मतलब फिल कर दिया। ऐसे थे वो बच्चे खेल रहे थे, अब उसको पूरे को क्या कर दिया भाई, फिल कर दिया। क्यों कर दिया, उसके पीछे रीजन था। पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर, कि लोगों ने बताया कि यहाँ तो बड़ी बिल्डिंग बनेगी, किस वजह से उसको बड़ी बिल्डिंग बनेगी, मतलब फ्लैट बनेगा। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर, और रवि की आंखों में आंसू आ गए व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाइज इज गोन फॉरएवर। अब वो सोच रहा था कितना अच्छा तो यहाँ पे घास था, है ना, फ्लावर्स थे, और उसके साथ साथ फ्लावर्स पे बटरफ्लाई, वो सारे के सारे खत्म। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट, वह अपनी फीलिंग क्लासमेट के साथ शेयर कर रहा इन द असेंबली। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, और फिर वो क्या है, प्रिंसिपल भी असेंबली में क्या कर रहे हैं, बच्चे खासियत होती है वो कुछ ना कुछ तो डिस्कस करेंगे असेंबली में, है ना। अब टीचर ने उनको ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया इस चीज को, टीचर ने भी ऑब्जर्व किया और बताया हाउ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। ने देखा है कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, अब क्लास में आगे बच्चा रवि पूछ रहे सर आप ये बताओ कि एनवायरनमेंट क्या होता है। टीचर कह रहा है वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग साइड द टीचर। अब उन्होंने बताया जो भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो ऑल थिंग्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं। रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग टेबल चेयर इन द क्लासरूम, तो इसका मतलब जो भी हमारे क्लासरूम के अंदर ये सब चीज़ें, इवन दैट ओपन फील्ड, इवन जो ओपन फील्ड है वो भी, द रोड गार्बेज माई फ्रेंड्स ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। टीचर कह रहा है यस सेड द टीचर बट वेट, आप रुकिए। सम ऑब्जेक्ट, अब देखिए जो हमारा एनवायरनमेंट है टीचर कह रहा है उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट तो भैया ऐसे हैं, कैसे हैं, जैसे कि नेचर ने क्रिएट किए हुए, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं ये तो नेचर क्रिएटेड है, और कुछ हमारे हैं ह्यूमन बीइंग। तो नेचर ने क्या बनाया, रिवर है, माउंटेन है ना, और क्या है, लेक है, ये सब नेचर ने क्रिएट किया है। एनिमल है, प्लांट है ये, और बाकी जो ह्यूमन बीइंग ने, रोड है, बिल्डिंग है, बुक है, ये सब किसने क्रिएट किए हैं, ये है ह्यूमन बीइंग ने। नाउ वर्क इन पेयर, अब देखिए उन्होंने कहा पेयर वर्क पेयर में करते हैं। मेक ए लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट यू, आप अपने जो भी नेक्स्ट आपके क्लासमेट है उनके साथ आप बैठे हैं ना, जो आपसे आगे, उनके साथ आप लिस्ट शेयर करेंगे। हम एक लिस्ट बना के देंगे और उनमें फिल करना भी नेचर क्रिएटेड ऑब्जेक्ट और ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। रवि प्रम से मोस्ताफ वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट, सभी खुश है इस चीज को। वाई सराउंडिंग चेंजिंग, कि हमारा जो क्या है, हमारा जो सराउंडिंग है वो क्यों चेंज हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है। आस्क इकबाल, इट इज, वो कह रहा है, इकबाल कह रहा है इट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो इच्छा है ना उनको फुलफिल करने के लिए, जो हमारे नीड्स उनको फुलफिल करने के लिए हो रहा है। दे आर, ठीक है, आपको एनवायरनमेंट का यहाँ पर दे भी रखा है। एक बार थोड़ा सा देखिए, कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, वो कौन कौन से हैं। कंपोनेंट एनवायरनमेंट के नेचुरल हो गया, नेचर के द्वारा जो भी ऑटोमेटिक बना हुआ वो नेचुरल हो गया। फिर ह्यूमन मेड हो गया और ह्यूमन हो गया। देखिए मैन पावर जो हमारी है, ये मैन पावर ने ही ये ह्यूमन मेड वाले जितने भी है ये सारे किए। तो आप नेचर में देखिए, आपने हमें इससे पहले 6 वाली बुक में हमने पढ़ा था स्फेयर ऑफ अर्थ, पढ़ा था ना। तो उसमें आपने हाइड्रोस्फेयर देखा था, वाटर वाला एरिया, एटमोस्फेयर देखा था, एयर वाला देखा था, लिथोस्फेयर आपने लैंड वाला देखा था, और बायोस्फेयर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, आपने ये वाला सर्कल आपने अच्छे से पढ़ा था ना। उसके बाद आप ह्यूमन मेड में बिल्डिंग हो गया, पार्क हो गया, ब्रिज हो गया, रोड हो गया, मोनूमेंट्स हो गया, और इंडस्ट्री। मोनूमेंट होते हैं जो स्मारक चीजें होती है वो। अब नेक्स्ट आप देखिए,
अब आपने देखा ह्यूमन में इंडिविजुअल, कोई भी सिंगल पर्सन हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, उसकी कम्युनिटी हो सकती है, फिर उनका रिलीजन क्या है, एजुकेशन, स्कूल के अंदर इकोनॉमी भी क्या क्या एक्टिविटी होती है, और पॉलिटिकल सिचुएशन के उनका बैकग्राउंड, मतलब उनका जो एरिया है वो क्लियर। ओके, अब देखिए ये कह रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर फुलफिल आवर नीड्स, इट इंक्रीज डे बाई डे, आवर जो नीड्स हैं वो क्या डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाई एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। अब ये कह रहा है कि मॉडिफाई हो रही है, ठीक है, एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉय आवर नेचुरल सराउंडिंग, और ये हमारे जो नेचुरल सराउंडिंग है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। द टीचर रिप्लाई, टीचर ने रिप्लाई, from the above conversation you understand that the place, people, things and natural that surrounding day any living organism is called environment। इतना बड़ा हमारा कन्वर्सेशन चल चुका है, तो उससे आप पढ़ चुके, पता चल चुका है, कुछ भी जो चीज़ है, चाहे पीपल हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, नेचर हो, सारा का सारा जो हमारे सराउंडिंग में वो हमारा क्या कहलाता है भाई, एनवायरमेंट है ना, क्या एनवायरमेंट है। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना। अब ये कह रहा है जो हमारा एनवायरनमेंट, सपोज करिए एनवायरनमेंट है, अब ये मिक्सचर है, इसके अंदर क्या आएगा, ये आपका जो नेचर द्वारा क्रिएट की गई वो भी थिंग्स आएंगे और ह्यूमन के द्वारा की हुई भी आएंगे। वाइल द नेचुरल एनवायरमेंट रेफर टू द बोथ बायोटिक और अबायोटिक। अब देखिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट, ये रहा आपका नेचुरल वाला, ठीक है, ये रहा। अब नेचुरल वाला वो दो कंपोनेंट, एक आपका बायोटिक है और एक आपका एबायोटिक है। बायोटिक को आप लिविंग भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, लिविंग, और अबायोटिक को आप क्या बोल सकते हो, नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना। लिविंग कौन सी होती है, जो ब्रीथिंग करती है। जितने भी आपके प्लांट है, ऑर्गेनिज्म, एनिमल है, वो सारे के सारे आपके कौन से कंपोनेंट हैं, वो आपके बायोटिक है। और जितने भी आपके नॉन लिविंग एलिमेंट है वो सारे के सारे आपके क्या है, अबायोटिक है, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब चीज़ें। क्लियर। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलीव द एक्टिविटी क्रिएशन एंड इन इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन। अब देखिए ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर क्या आएगा, जो भी हमारी एक्टिविटी है, हमारी क्रिएशन है, क्या चीज़ हमने नई क्रिएट की है वो, और इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो सब क्या आएगा, ह्यूमन बीइंग में आएगा। और एक चीज़ और देखिए, एनवायरनमेंट जो है ना, ये आपका फ्रेंच वर्ड है, एनवायर से मिला बना हुआ, और एनवायरनर का मीनिंग होता है नेबरहुड, जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं वो। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट, इस पे हम थोड़ा सा कम मतलब पढ़ेंगे इसको अच्छे से। देखिए ये आप पहले भी पढ़ चुके थे, डोमेन ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ चुके थे ना। लिथोस्फीयर वाला वो एरिया होता है जो लैंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब ये सॉफ्ट है, सॉलिड क्रस्ट है, हार्ड लेयर है। अब ये अर्थ वाला जो जितना भी अपर पार्ट होता है सॉलिड होता है, जिस पे हम रहते हैं, ये वाला जैसे जिस पे प्लांट है या बिल्डिंग वगैरह बनती है, ह्यूमन बीइंग, वो ये सब चीज़ें, ये किससे, रॉक और मिनरल से कवर होता है, ठीक है। थिन लेयर होती है एक मोटे। इट इज इरेगुलर सरफेस, आपने देखा इरेगुलर होता है, ये नहीं है कि भैया बिल्कुल ही रेगुलर ऐसा मिले, कहीं ऊबड़ खाबड़ ऐसे लोफ्टी भी मिल जाएगा, कहीं आपको अल्टी ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेरिएशन मिलेगी आपको लैंडफॉर्म में, कहीं आपको माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, वैली, लैंडफॉर्म, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्टिनेंट आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर, कहीं आपको कॉन्टिनेंट, कहीं आपको ओशन देखने को मिलेगा। लिथोस्फीयर इज डोमेन दैट प्रोवाइड, और लिथोस्फीयर वो डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड प्रोवाइड करवाता, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ, और सबसे ज़्यादा अगर आपको मिनरल्स मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं भाई, लिथोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू हाइड्रोस्फीयर, हमें पता था जो भी डोमेन है वाटर का वो कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर है। इट इज़ कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। द एटमोसफेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमोसफेयर है वो थिन लेयर है किसकी, अर्थ की, एयर की, और ये हमारे सराउंडिंग में है। द ग्रेविशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफेयर। अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है बेटा कौन सा फोर्स है जो एटमोसफेयर को होल्ड करके रखा है, तो वो क्या है, ग्रेविशनल फोर्स है। इट प्रोसेसेस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द, और ये देखिए ये हमें किस चीज़ से बचाता है, हार्मफुल रेज होती है सन की, उनसे बचाता है ना, और जितनी भी हीट होती है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है।
इट कंसिस्ट ए नंबर ऑफ गैसेज, इसके अंदर गैसेज होती हैं, काफ़ी डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है। द चेंजेज ऑफ एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, जैसे जैसे एटमोसफेयर चेंज होगा तो वैसे वैसे हमारा वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होगा। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। प्लांट इधर से देखिए, आपका प्लांट वाला एरिया है, ये आपका एनिमल वाला एरिया है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर वाटर लैंड एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर स्पॉट लाइक। और ये बायोस्फीयर एक ऐसा एरिया जहाँ पे एयर वाला एरिया, वाटर वाला और लैंड वाला तीनों ही इंटरेक्ट करते हैं और एक ऐसा वो बनाते हैं एरिया या जोन बनाते हैं, नैरो जोन, जहाँ पर लाइफ है वो, या लाइफ है, लाइफ को सपोर्ट करते हैं, फिर लाइफ पॉसिबल होती है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे की जो क्लासेस है उसमें हम आगे का जितना भी पोर्शन हमारा बचा है उसको करेंगे और एक्सरसाइज हम इसके साथ के साथ करेंगे। जहाँ तक आपने इतना किया है इसको अच्छे से रिवाइज करिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। टेक केयर, बाय बाय, ओके।